हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली रूटीन बाय मीनाक्षी। राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है आज मॉर्निंग से ही। तो सुबह उठ गई हूँ मैं 5 बजे। और सुबह मॉर्निंग में उठने का रूटीन जो है वो भी चेंज होता रहता है, जिस तरह से रात को सोने का, क्योंकि जैसी हस्बैंड की ड्यूटी होती है उसी हिसाब से सोना होता है, फिर उसी हिसाब से आँख खुलती है। तो आज मेरी आँख जो है थोड़ा जल्दी खुल गई थी, सॉरी। तो मैंने वीडियो भी जो है वो स्टार्ट कर लिया था मॉर्निंग का, क्योंकि हस्बैंड जो है अभी आ रहे हैं रात को 11 साढ़े 11 बजे। तो सोना जो होता है वो 1 डेढ़ बजे के करीब ही होता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सारे में झाड़ू पूरे घर में। सुबह की जो झाड़ू होती है उसको मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, और उसके बाद बाहर से जो भी होता है उसको साफ़ सफाई कर देती हूँ। फ्रंट पे जो पेड़ियाँ होती हैं उनको मैं पानी से ही धो देती हूँ सुबह के टाइम पर। बाहर से सारा क्लीन करने के बाद में मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है, और उसके बाद आकर के मैंने चाय बनाई थी। और फिर सभी लोगों ने बिस्तर में बैठ कर के चाय पी थी। गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, सुबह सुबह बिस्तर में बैठ के वो पी। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो जो है वो शूट नहीं करा, आगे का जो भी मेरा काम था उसको मैंने शूट नहीं करा। और सारा काम करने के बाद में मैंने अपनी पूजा भी कर ली है नहा धो करके, और यहाँ पर कपड़े मैं सुखाने के लिए आई हूँ ऊपर। तो धूप जो है वो निकलती तो है, लेकिन इतनी कड़ाके की धूप नहीं निकलती है जैसे मैंने बताया है। इस तरह से धूप जो है वो निकलती है और हवा भी साथ में होती है। तो धूप में तो बैठना ऐसा मतलब नहीं हो रहा है, ठंड लगती है ऊपर बैठने में धूप में। और कपड़े भी जैसा बताया मैंने सीले से रहते हैं, एकदम सूखते नहीं है सही से। तो यहाँ पर मैं सुखा दूंगी पहले फटाफट से कपड़े, और उसके बाद में मुझे आकर के बनाना है खाना। और अब आ गई हूँ मैं किचन में बाकी कामों से फ्री होकर के, और अब संभालना है किचन का मोर्चा। तो आज सुबह खाने में मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्जी, और इसी के साथ में मैंने बनाए थे मेथी के पराठे। और आलू मेथी की रेसिपी ऐसी है जो हर किसी को आती है, नॉर्मल सी रेसिपी है। बस थोड़ा सा बनाने का अपना अपना तरीका हो जाता है कभी कभी किसी का। लेकिन मैं जो बनाती हूँ मैं इसी तरह से तेल में जो है मेथी दाना और जीरा डाल करके तड़का लगाती हूँ, हल्का सा हींग का भी मैं देती हूँ फ्लेवर। और साथ में आलू डाल करके इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ, जो सूखे मसाले होते हैं उन सभी को डाल करके। और उसके बाद में बस मेथी डाल देती हूँ और इसको ढक करके पकने देती हूँ। और सर्दियों में तो हरी सब्जियों की पूरी बहार होती है। तो हरी सब्जियों का तो आपको पूरा भरपूर प्रयोग करना चाहिए अपने खाने में। जैसे साग हुआ, आलू मेथी हुई, मेथी के पराठे हुए, बथुआ हुआ। बथुए का पराठा आप बना सकते हैं, बथुए के रायता बना सकते हैं। तो हरी सब्जी तो पूरी तरीके से आप लोगों को सभी को खानी चाहिए इस टाइम पर। और आलू मेथी की भुजी हम बना रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बस इसी तरह से हम इसको ढक करके पकाएंगे मीडियम गैस पर, क्योंकि इसकी अपनी जो स्टीम होगी उससे पानी भी इसके अपने आप बनेगा, और उस पानी में ही हमारी जो सब्ज़ी है वो सारी गल जाएगी। तो इसी तरह से हमें इसको पकाना है अब ढक करके। तो किचन में भी जो होता है वो पूरा मल्टीटास्क होता है। एक तरफ काम जो है हमारा चलता रहता है, और दूसरी तरफ जो है हमारे हाथों में दूसरा काम होता है। तो किचन में भी पूरा मल्टीटास्क होता है लेडीज़ का। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है ढक करके, वो सब्जी बन रही है, और दूसरी तरफ मैंने आटा लगा लिया था अपना। तो इस तरह से जो काम है वो होते हैं किचन के अंदर। ये मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, और इस अंदर मैंने 6 पैकेट कॉफ़ी के डाले हैं, और उसी हिसाब से मीठा डाल देंगे एक पैकेट के हिसाब से। यानी 1 कप कॉफ़ी तो 2 से 3 चम्मच चीनी, 1 चम्मच, 2 चम्मच।
अब इसको मिक्सी में पीस लूँगी। 3 बूंद पानी डाला है और इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे अभी। तो सारा काम करने के बाद में मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए लेटी होंगी और तभी जो है गेस्ट आ गए थे। तो फिर उन लोगों के उसमें ही फिर मुझे लगना पड़ गया दोबारा से किचन में, और यहाँ पर बस मैं वही चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ उन लोगों के लिए, और वो लोग सभी अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दी है चाय, और यहाँ पर मैंने नाश्ते में कुछ स्नैक्स वगैरह थे जो कि रेडी कर दिए थे। मेहमान आए हुए तो उन्हीं के लिए नाश्ता मैंने रेडी किया है। और यहाँ पर मैंने टमाटर को उबलने के लिए रखा है, बीच में कट लगा करके। और ये टमाटर जो है देसी टमाटर हैं, थोड़े से ढीले हैं, तो इनको इस तरह से उबाल करके इनकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे बना करके, और स्टोर भी करके रख सकते हैं फिर। और यहाँ पर मैंने ग्रेवी तैयार की है मशरूम मटर की सब्ज़ी के लिए, जिसमें मैंने तेल में जीरे का तड़का लगाया था, और 250 ग्राम के करीब मेरे टमाटर का पेस्ट था जो मैंने तैयार किया था, और उसको डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डाले थे, जिसके अंदर था धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला था, हल्दी डाली थी और नमक। और साथ ही में मैंने इसके अंदर डाली है 1 चम्मच चीनी, जिससे कि जो मसालों का बैलेंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निखर के आएगा इस सब्ज़ी में। और अच्छी तरह से इस ग्रेवी को पका लेना है जब तक कि जो तेल है वो सेपरेट ना हो जाए। यहीं पर डाल देंगे जो हमने मशरूम कट करके रखे हुए हैं। और ये मेरी आधा किलो के करीब मटर है। और ग्रेवी की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपको पतली या थिक रखनी है। मेरी जो ग्रेवी है वो परफेक्ट है। और यहीं पर ये 1 इंच अदरक है जो कि कद्दूकस किया हुआ है, इसे ऊपर से डाल देंगे। यहीं पर अदरक को भूनेंगे नहीं, ऊपर से ऐसे ही डाल देंगे, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा इसके साथ में। और सिर्फ मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाला है, जिसके अंदर टमाटर मैंने पीसा था उसी में ही पानी डाल करके 3-4 चम्मच पानी डाला। 2 से 3 विसिल ले लेंगे या फिर 2 विसिल। अब कुकर का ढक्कन लगा करके सिर्फ 2 या 3 विसिल लगा लेंगे, जिससे हमारे मशरूम और मटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो रात का खाना भी जो था वो काफ़ी लेट बना था, क्योंकि जो गेस्ट थे उनके जाने के बाद ही खाना बनाया था, क्योंकि उन लोगों ने तो खाना खाया नहीं था। और रेडी है मेरा रात का डिनर, आ जाइए आप सब लोग भी खा लीजिए।
फ्रेंड्स, जैसा कि गेस्ट आए हुए थे हमारे यहाँ पर, वो जा चुके हैं। और उसके बाद जो है मैं मंदिर गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी मंदिर के लिए भी। मॉर्निंग में सारा काम करने के बाद थोड़ी देर ही मतलब रेस्ट करा था, आधा घंटा। और फिर वो गेस्ट आ गए थे, फिर उन लोगों के उसी में लगे रहे। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। उनके जाने के बाद सारा काम करने के बाद में मैं मंदिर गई थी। मंदिर से आने के बाद में फिर अपने घर पर पूजा करी और फिर खाना पीना जो था वो बनाया। और सारा काम निपटाने के बाद अब फ्री हूँ। और अभी कपड़े पड़े हैं जो धोए थे, इनको लगाना रहता है। और फिर इसके बाद जो है वो सो जाना है। थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं अभी। तो सोने से पहले यहाँ पर मैं अपने मंदिर के जितने भी पूजा के बर्तन हैं उनको साफ़ करने के लिए लेकर आ गई हूँ। तो जैसे कि सर्दी है तो सर्दी में घी वगैरह काफ़ी जो है वो जम जाता है। तो उनको साफ़ करने के लिए मैं इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ मंदिर के बर्तनों की। और यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम। ये मंदिर के बर्तन हैं जिनको मैंने साफ़ कर दिया है। और ये दिए काले इसलिए रहते क्योंकि डेली जलते हैं, तो इसलिए। और इनको अब मैं रख दूँगी मंदिर में सुबह के लिए, क्योंकि काफ़ी काम रहता है मॉर्निंग में।